स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित ऋषानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 26 जून से प्रारंभ होकर 4 जुलाई पर्यंत तक चलेंगे। और इसी के मध्यस्थ में शिव भक्तों के लिए सबसे सुंदर विषय क्या है कि 26 जून जिस दिन से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उसी दिन शिव भक्तों का सर्वश्रेष्ठ एक विशेष नक्षत्र जिसका नाम है आरुद्रा नक्षत्र। अब इसका आरुद्रा नक्षत्र का प्रभाव आप सभी भक्त जानते हैं कि आरुद्रा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक ऐसा विशेष नक्षत्र है जो भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, शिव पूजन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और आरुद्रा नक्षत्र के जो देव हैं वो भगवान शिव हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आरुद्रा नक्षत्र में शिव पूजन अत्यंत श्रेष्ठकारी माना जाता है। जैसे महाशिवरात्रि में पूजन करने का जो फल प्राप्त हमें होता है, वही नक्षत्र में आरुद्रा में हमें वह प्राप्त हो जाता है। आरुद्रा नक्षत्र में जो शिव पूजन होता है सर्वश्रेष्ठ पूजनों में से एक पूजन माना जाता है। तो जैसे तिथि पूजन होता है, वार पूजन होता है, ऐसे नक्षत्र पूजन में भी भगवान शिव का विशेष पूजन आरुद्रा नक्षत्र में किया जाता है। तो हमें 26 जून जिस दिन गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इसी दिन हमें आरुद्रा नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है। वैसे तो आरुद्रा नक्षत्र 25 जून को 10:41 के बाद लग जाएगा, किंतु यदि उदय व्यापनी तिथि में सूर्य उदय के उपरांत यदि हम आरुद्रा नक्षत्र लें तो वो अत्यंत श्रेष्ठकारी माना जाता है। तो आरुद्रा नक्षत्र हमें 26 जून को उदय व्यापनी तिथि के अनुसार 26 जून को प्राप्त हो रहा है। और आरुद्रा नक्षत्र 26 जून को प्रातः काल 8:47 तक हमें प्राप्त रहेगा। तो ऐसे में यदि हम प्रातः काल 8:47 से पूर्व भगवान शिव का विशेष पूजन कर लें तो अत्यंत श्रेष्ठकारी रहता है। अब इसमें हम क्या क्या विशेष कर सकते हैं देखिए। पहला काम, जल और काला तिल भगवान शिव पर अर्पण कीजिएगा। दूसरा, बृहस्पतिवार का दिन है तो आप हो सके तो पीले कनेर के पुष्प आप महादेव को अर्पित कीजिएगा। साथ ही साथ अपराजिता का पुष्प अवश्यमेव आरुद्रा नक्षत्र में अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ आरुद्रा नक्षत्र में बिल्व पत्र, चाहे 11 बिल्व पत्र हों, चाहे 1 बिल्व पत्र हों, चाहे 1 बिल्व फल हो, आप अवश्यमेव भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ आरुद्रा नक्षत्र में दिन बृहस्पतिवार का है तो पीली जो चने की दाल होती हैं आप वो भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। 21 अथवा 11 अपनी संख्या अनुसार आप सुनिश्चित करके अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आरुद्रा नक्षत्र में विशेषतः साधना भी सिद्ध करी जाती है। तो बेलपत्री की छांव के नीचे बैठकर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का यदि पूजन करते हैं तो मनोकामनाएं अवश्यमेव सिद्ध होती हैं। आरुद्रा नक्षत्र में प्रातः काल बिल्ववृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव लिंगेश्वर महादेव का निर्माण करते हुए आप यदि किसी भी कामना के सिद्धि के लिए जप इत्यादि करती हैं तो वह विशेष फलकारी होता है। और इसलिए भी विशेष फलकारी होता है क्योंकि गुप्त नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं बहुत यथाशीघ्र में फलदायी फल देती हैं। तो यदि गुप्त नवरात्रि में आरुद्रा नक्षत्र में प्राप्त हो रहा है तो यह भी शिव साधक के लिए बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें साधना सिद्धि, मंत्र सिद्धि, पूजन सिद्धि, प्रत्येक कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में आरुद्रा नक्षत्र का प्रभाव है। तो आप इसमें भगवान शिव का विशेष शक्कर के साथ, शक्कर, काला तिल और शहद, इन 3 चीजों से आप भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास अवश्यमेव कीजिएगा। तो यह गुप्त नवरात्रि में भगवान शिव की साधना के निमित्त प्रत्येक शिव साधक अवश्यमेव इन कार्यों को कर सकता है। बाकी जो आप सरलता से करना चाहते हैं तो शिव जी में जल और काला तिल अर्पण कर दें और कनेर के पीले पुष्प महादेव को अर्पण करके कर दें। अपराजिता पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर दें। चमेली का पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर दें। जो मौसमी फल है, जो मौसम के अनुसार जो आपको फल प्राप्त होते हैं तो उन फलों का आप रस बनाकर, रसोदक बनाकर, फलोदक का रस बनाकर तो फलों के रस से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो इतना सिद्ध कार्य यह दिन है। गुप्त नवरात्रि है, दिन बृहस्पतिवार है और 8:47 प्रातः काल तक आपको आरुद्रा नक्षत्र प्राप्त होगा। तो ऐसे में आशा करता हूं कि आप अवश्यमेव अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, शिव कृपा की प्राप्ति के लिए आरुद्रा नक्षत्र में जप तप पूजन इत्यादि करने का प्रयास अवश्यमेव करें। तो
आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने इष्ट मित्रों को यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।